ओके नहीं सर। हुआ। हो, सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है। थैंक यू। ठीक ठीक ठीक। ओके, यहाँ पे क्या हुआ है ना, सिंपल। यहाँ पे लोगों ने सेल किया है, यहाँ पे सेल किया है, यहाँ पे इस कैंडल पे सेल किया है, ठीक है। तो आपको फाइंड करना होगा कि इन लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ पे है, ठीक है। जो भी ये वाले कैंडल पे सेल करके गए हैं, ये वाला कैंडल, ये वाला कैंडल, ये वाला कैंडल, उनका एसएल कहाँ पे होगा? सिंपली यहाँ पे उनका एसएल होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब तक इस लेवल तक नहीं आता और इन लोगों को हटा नहीं देता मार्केट, तब तक आपको एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। तो सिंपली हम जाते हैं। एसएल कट गया, दिख रहा है आपको? एक सेकंड, कुछ लोग बोल रहे हैं ज्वाइन नहीं कर पा रहे ना। रुको, एक सेकंड रुकिएगा प्रसाद जी, ये रिक्लेम होस्ट करना पड़ेगा। यस सर, वो मैक्सिमम बता रहा है कि मैक्सिमम लोग हाँ ज्वाइन नहीं हो नहीं गए नहीं, ग्रुप। एडमिट कर लिए कर लिए कर लिए। वो क्या हुआ था ना, पार्टिसिपेट्स, एडमिट ऑल, वेटिंग रूम, एडमिट ऑल। चलिए। ओके, हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आया ना कि हम्म। हाँ, हाँ जिन्होंने हाँ भी इधर से इस वाली कैंडल पे सेल किया है, यहाँ पे सेल किया है, यहाँ पे सेल किया है, उनका एसएल होगा। जो पहली वाली ग्रीन कैंडल बनी स्क्रीन है उसके शेयरिंग नहीं आ हाँ, रही है। स्क्रीन क्या शेयर कर लीजिए एक बार प्रसाद जी फिर से। हम्म ओके, दिख रही है क्या? दिख, स्टार्टेड, अभी स्टार्टेड लिखा है, हाँ आ गया। ओके, हाँ दिख रहा है ना अभी? हम्म। हम्म। जिन लोगों ने इस वाली कैंडल पे सेल किया है, उनका एसएल सिंपली यहाँ पे कहाँ पे पड़ा होगा, ठीक है, बफर देके। तो हम्म। हमें यहाँ पे नहीं घुसना है, ठीक है। इन लोगों को जब मार्केट हटाएगा तब हमारी एंट्री होगी। ये बात ध्यान से सुनो, ठीक है। जब तक सेलर को नहीं हटाएगा, मतलब जिन्होंने भी बड़ा पैसा लगाया है उसको अकेला ही प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। मतलब उसको रिटेलर को कमाना नहीं देना है, उसको हटा के ही वो ये करेगा, नीचे जाएगा। हमें क्या करना है कि उसके आगे, उसके पीछे या उसके साथ नहीं चलना है, उसके गाड़ी में ही बैठना है। क्योंकि क्या है, एक बार अगर बड़ा वाला आदमी एंट्री ले लेगा तो वो खुद का गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं करेगा, ठीक है। मतलब खुद का स्टॉप लॉस नहीं कर सकता ना वो, सिंपल वे में। तो हमें उसके मतलब गाड़ी में ही बैठना है, सिंपल। तो यहाँ पे उसका एसएल कट गया, सिंपल। यहाँ तक अपन एंट्री ले सकते हैं इस वाली कैंडल पे, ठीक है। एसएल होगा हमारा यहाँ पे, टारगेट होगा हमारा सिंपल। जिन्होंने भी इधर बाय करके गए हैं उस कैंडल के नीचे, ठीक है। 100 पीपल मैक्स क्यों बोल रहा है, ये तो प्रीमियम वाला है। ओके, और भी लोग हैं क्या? पता नहीं ऐसा क्यों इशू आ रहा है। पासकोड, 1000 पीपल तो होते हैं शायद मेरे ख्याल से, तो लेने हाँ हाँ 1000 होते हैं ना। हाँ हाँ, और ये 93 ही दिख रहा है। रुकिए एक सेकंड, लोग मैसेज कर रहे हैं कि ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, देख लो सर आप एक बार फिर। एक बार देखते हैं, रुकिए। इसमें को होस्ट बनाने का भी ऑप्शन नहीं दे रहा है, कुछ इशू चल रहा है क्या? कौन सा है? रुकिए। सौ ही ज्वाइन हो पा रहा है। ये प्रीमियम प्रीमियम वाला है ना फिर? हाँ हाँ, प्रीमियम वाला है। तो ज्यादा होना चाहिए। देखता हूँ, रुको। नाइनटी नाइन हुए। हाँ,
ऐसा नहीं होगा तो इसको फिर रिशेड्यूल कर देंगे दूसरे दिन के लिए, अगर वैसा कुछ इशू रहेगा तो। ठीक है, कल पूरा दिन छुट्टी है ना। हम्म। बैकग्राउंड। सर आप एक बार ग्रुप में मैसेज डाल दिए, रिकॉर्डिंग सबको मिल जाएगा, क्योंकि वो नहीं नहीं, सब बात वैसा परेशान नहीं हो है, नहीं 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 वैसा, मतलब वो तो चलो ठीक है। रिकनेक्ट करना है क्या फिर, मतलब एंड करके दूसरा वाला? देख लेते हैं, रुके ना एक ये सेकंड। 98 पीपल 99 ही दिखा रहा है, 100 के ऊपर नहीं हाँ जा हाँ, रहा क्योंकि सब आ नहीं रहे हैं। रोहित साव एडमिट, ऑलमोस्ट सब तो ज्वाइन हो ही गए हैं फिर। इस पे नहीं नहीं, सब नहीं। रुकिए, एक काम करते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या इशू है। अच्छा प्रसाद जी, इसको कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। कल फिर जो है नहीं होगा तो इसका ये वाला एक और जूम सेशन इसको लेके हम क्लैरिफाई कर देंगे, ठीक है। अभी जितना है उनके बीच में इनको रिकॉर्डिंग दे देंगे, और कल अगेन इसमें जो है एक 15 मिनट का रिव्यू सेशन डाल देंगे। ओके ओके, उसको ये करो ना, होस्ट करो ना, या फिर हाँ ठीक स्क्रीन ठीक शेयर ठीक, करो। ठीक ठीक ठीक। मैं एक बार आप बता दीजिए, नहीं तो हाँ हाँ नहीं, एक बार मैं ऐप में वहाँ पे डाल देता हूँ, आप करो तब तक। हाँ, एक बार आप सबको बता दीजिए, ज्वाइन कर लो, उस ज्वाइन भी कर लेंगे। हम्म। ओके चलो ठीक है फिर, आप जितने कंटिन्यू करो, लोग कंटिन्यू करो। हैं, प्रसाद भाई। हाँ, ठीक है ओके। एक बार सब अपना माइक हेलो। म्यूट कर लो, ठीक है। प्रसाद जी को कंटिन्यू करने दो, उसके बाद फिर देख लेंगे। ठीक है, रूल्स तो याद आ प्रसाद। गए ना कि जिस साइड खुला है उस साइड ही ट्रे लेना है, मतलब गैप अप है तो गैप साइड ही देखना है। ओके, और गैप डाउन है तो मतलब डाउन साइड ही देखना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो एक बार, ये स्टॉक गैप डाउन हुआ, बड़ा वाला प्लेयर यहाँ पे एंट्री किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रैप कौन होगा? बार्स होगा। क्यों? क्योंकि वो बार्स को बुलाएगा। क्यों बुलाएगा? क्योंकि बार्स नहीं आएंगे तो वो मतलब अपना माल कैसा बेचेगा, ठीक है, बराबर है ना। तो यहाँ पे ट्रैप कौन है? बायर्स, ठीक है। अब अगर ये स्टॉक गैप अप होता, ठीक है, अगर ये स्टॉक ऐसा गैप अप होता तो ये बाजीगर दिख रहा है आपको, या ऐसा बाजीगर होता है, ये वाला कैंडल ग्रीन होता, ठीक है। यहाँ पे आपको ये बाजीगर दिखता, ठीक है। तो जिस साइड खुला है ना उस साइड ही आपको स्टॉक देखना है, ठीक है। और प्रैक्टिस भी कैसे करना है ना, सेम आपको ऐसे ही करना है। ये मतलब प्रैक्टिस में आपको गद्दारी नहीं करनी कि भाई मैंने आगे का देख लिया फिर एंट्री ले लिया, ठीक है। एक एक कैंडल को आपको देखना पड़ेगा। अगर एसएल कटा है तो भाई ठीक है, एसएल कटा है, आपको वहां पे नोट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। एसएल के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, क्योंकि आप एसएल ट्रेल करते जाओगे तो रिस्क और रिवार्ड है ना वो खराब हो जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पर मतलब नहीं ले सकते क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं बजता। ये देखो 9:15 की कैंडल, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा गैप अप हुआ है, ठीक है। क्योंकि आपको क्या करना है ना, यहाँ पे क्या हुआ है कि सेलर्स ट्रैप हो रहे हैं, ये वाले 3 कैंडल दिख रहा है ना, यहाँ पे सेलर्स ट्रैप हुआ है। तो आपको एक लाइन ऊपर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक एक आपको लाइन खींचनी है, नीचे यहाँ तक लाइन खींचनी है, ठीक है। अब जब तक इन लोगों का मतलब ये जो बाहर घुसे हैं ना ये रिटेलर वाले, जब तक इनको हटाएगा नहीं ना तब तक वो ऊपर नहीं जाएगा। सर ने भी बाजीगर वीडियो मतलब बाजीगर वाले वीडियो में क्लियर कट बता दिया है कि जब तक सारे बायर्स को हटा नहीं देगा वो बड़ी 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 कैंडल नहीं बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, जब तक नहीं कटेगा, यहाँ पे ये देखो दिख रहा है, सिग्नल दिख रहा है, हाँ मार के जीता है, हम्म। क्या हुआ? ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल आपको लॉन्ग की पोजीशन बनानी है इस वाली कैंडल पे, ठीक है। और स्टॉप लॉस सिंपल यहाँ पे रखना है, टारगेट अपना सिंपल यहाँ पे रखो, बहुत पैसे मिले। ठीक है। और एक एक कैंडल है ना, एक एक कैंडल देखते जाओ, सिंपल हो गया। यहाँ पे आपको टारगेट मिल गया, ठीक है। प्रैक्टिस जो करनी है कंटिन्यूस आपको ऐसे ही करनी है, सर एक जब बार तक सबको प्रैक्टिस म्यूट नहीं कर करोगे दीजिए। तब तक नहीं होगा, ठीक है। नए वाला मतलब जो भी किसका हो जा रहा है ये? म्यूट कीजिए जो भी ये है। सर आप ही कर दो उससे। हाँ हम कर दिए, प्रसाद जी वहां से सबको म्यूट करने का ऑप्शन देता है, म्यूट ऑल कर दो। म्यूट ऑल कर दीजिए सर। पता नहीं सीखने आए हैं क्या लोगों को प्रॉब्लम, भाई म्यूट कर लो यार अपने भाई, दूसरों को भी डिस्टरबेंस हो रहा है यार, उनका फ्लो टूट रहा है प्रसाद जी का।
हम्म। ठीक ठीक ठीक, चलिए प्रसाद जी। ओके। तो हम्म सेम आपको ना प्रैक्टिस जो करनी है ऐसी ही करनी है, गैप वाला या गैप डाउन वाला स्टॉक, ठीक है। इंफोसिस का मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें आप मतलब अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। इसमें भी अच्छा खासा गैप हुआ है, बट कैंडल जो है इनडिसीजन कैंडल है कि भाई इसको जाना कहाँ है खुद पता नहीं, ठीक है। तो ऐसे वाली कैंडल को मोस्टली अवॉइड करो। जब प्रैक्टिस करोगे तब इसी कैंडल को भी आप मतलब खेल पाओगे, ठीक है। क्योंकि आप मतलब एंट्री लोगे ना कि भाई हाँ यहाँ पे बाजीगर बना है तो मैं यहाँ पे एंट्री ले सकता हूँ, सिंपल आपका एसएल खाएगा वो। क्योंकि देखो यहाँ पे गैप अप खुला है तो आप सोचोगे कि भाई मुझे बाजीगर सिंपल कैंडल ढूंढनी है, ठीक है। हम्म ये है डे लो, ठीक है। आप यहाँ पे जाओगे बोलोगे कि भाई ये हार के मतलब जीत गया है, सिंपल मैं यहाँ पे एंट्री ले सकता हूँ। नहीं लोगे, क्यों? पहली ही कैंडल देखो कि उसको पता नहीं कि जाना कहाँ पे है। तो सिंपल आप यहाँ पे अगर लॉन्ग का पोजीशन बना लोगे यहाँ पे, तो आपका एसएल कटना ही कटना है, ठीक है। तो इसको मतलब ध्यान से देख लो आप और समझ लो। ये देखो एसएल कटा, ठीक है। तो ऐसी वाली कैंडल भी आपको अवॉइड करना है प्रॉपर। जो गौतम सर ने बाजीगर सेटअप में कैंडल बना मतलब बताया है उसी पे आपको फोकस करना है, ठीक है। हम्म। एक 5 मिनट और एक मैं बैक टेस्टिंग दिखाता हूँ, फिर आपको मैं ये बता दूंगा कि कैसा मतलब स्टॉक फाइंड करना है या फ्री करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, सिंपल गैप अप हुआ है। एक एक कैंडल आपको देखना है, ठीक है। यहाँ तक आ गया। यहाँ पे एंट्री नहीं मिली, हम्म ठीक है। एंट्री नहीं मिली यहाँ पे, तो हमारे एंट्री पे नहीं आता ना तो उसको अवॉइड करना, ठीक है। जब सपोज ये अगर यहाँ पे एसएल काट के, ठीक है, यहाँ पे ऐसा ऐसा बनता, ठीक है, और आप यहाँ पे एंट्री लेने की सोच रहे हो तो उसको अवॉइड करो। उसको एंट्री नहीं लेना है। अगर रिस्क और रिवॉर्ड खराब हो रहा है ना तो उसको नहीं लेना है आपको, ठीक है। यहाँ पे ले सकते हैं क्या? दिखाएगा पीछे। यहाँ पे ये देखो, ये इसका हाँ। स्टॉप लॉस यहाँ पे करना है, ठीक है। हम्म। सिंपल आपको टारगेट रखना है यहाँ पे, एसएल यहाँ पे रखना है, ठीक है। और एसएल हिट हो गया तो हिट हो गया, उसको ज्यादा मतलब दिमाग नहीं फाइट नहीं लगाना करना है। है। हाँ, ठीक है। यहाँ पे सिंपल देखो, आप आपका नाम मतलब एसएल कटा ना, ये कटा, आप 3:15 बजे यहाँ पे आउट हो गए, एंड ऑफ द आप प्रॉफिट में ही हो इस वाली कैंडल पे, ठीक है। हम्म। अब अगला वाला कैंडल ये गैप डाउन हुआ है, ठीक है। ये गैप डाउन जब ऐसा होता है ना, ऐसा ऐसा वाला गैप डाउन, ठीक है, तो सिंपली आपको हम्म। क्या करना है ना, प्रीवियस डे क्लोज है ना, वहां पे एक रिजेक्शन देना, तो आपको एंट्री लेनी है, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब बाजीगर सर मतलब सॉरी गौतम सर ने बताया ना कि ये थोड़ा अलग होता है कि आपको मतलब समझना पड़ेगा। ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे आप सिंपली यार ये छोड़ भी सकते हैं, ये चीज छोड़ भी सकते हैं इस चीज को, अगर कंफ्यूजन हो तो। हाँ कंफ्यूजन हो तो छोड़ सकते हैं, लेकिन आप उसको पकड़ पाए ना कि ये प्रीवियस डे क्लोज वाला है, यहाँ पे रिजेक्शन दे तो आप वहां पे एंट्री ले सकते हो, ठीक है। इसको अगर आप ये देखोगे देख तो लो यहाँ पे मतलब राजू विशाल कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप इस पे ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। ये एकदम नीचे खुला है मार्केट, और मार्केट नहीं, वहां मोस्ट से। ऑफ दी बाय साइड आपको नहीं देखना है, ठीक है। नहीं नहीं, बाय साइड का बाय नहीं साइड लेना है। आपको मतलब हम्म, हाँ हाँ, ओके। यहाँ पर भी आप ले सकते हो, लेकिन आपको ना प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि मोस्ट ऑफ दी ये फेल होता है एक्चुअली। हाँ बट हाँ। प्रीवियस डे क्लोज होता है ना, तो वहां से रिजेक्शन मिलता है तो ये बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। चलिए। मतलब ये वाला जो कैंडल है ना, लास्ट वाला, ये वाला, ये, ठीक है, ये वाला। क्यों? क्योंकि ना लोग इसमें ऑप्शन भी है ना, इंफोसिस का ऑप्शन भी है, लोग कैरी फॉरवर्ड करके गए तो उनको भी हम्म। काट के जाता है कि जो भी प्रीवियस क्लोज वो लोग जिन्होंने भी हाँ। एसएल यहाँ पे जो बाय किया है ना, सेल किया है यहाँ पे और सेल किया है यहाँ पे, सही और बात है, बीटीएस, और हाँ उसके एसडीबीसी उसके चले ऊपर में एक बड़ा स्टॉप लॉस एरिया भी है वहां पे। हाँ वही। बंद कीजिए, बंद कीजिए, ये बोलिए। वाला। हम्म। हम्म। तो सिंपल मतलब जिन्होंने भी यहाँ पे बाय किया था तो टारगेट आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। जैसे सर ने बताया हम्म। कि आपको एंट्री सब बता दोगे लेकिन एग्जिट कोई नहीं बताता, तो सिंपल एग्जिट इस वाली कैंडल पे जिन्होंने भी बाय करके गए हैं उसके नीचे होगा। तो सिंपल देख लो, आपको हम्म। मिल गया यहाँ पे, ठीक है। एग्जैक्ट एग्जिट। नहीं नहीं, हाँ जितने भी मैंने दिखाया है ना, मैंने देखो, हाँ मैं अगर आप बोलोगे ना तो ये ऐसा ऐसा कर दोगे ना तो मुझे भी मतलब समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पे, क्योंकि मैं प्रिपेयर करके नहीं आया हूँ कि भाई हाँ। हाँ ये वाला कैंडल है, ये नहीं वाला नहीं, कैंडल देखना है, क्योंकि
आपको फ्राइडे को भी पूछ लूंगा ना मैं कैंडल बताओ तो नहीं बता पाओगे कोई भी। ये बात है। तो मैं ऐसा नहीं कि भाई हाँ ये यहाँ पे लिखा नहीं क्योंकि लिखा नहीं या फिर ये नहीं किया, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, डायरेक्ट हम्म इन्फोसिस के लिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। हम्म क्वेश्चन ये है। देखो यहाँ पर भी मतलब ना, मतलब अच्छा खासा आपको मिल सकता है। आपको सिंपल जहां पे भी बाइंग है वहां पे मार्क करना है, क्योंकि इसके नीचे ना बायर्स का ये सेल पड़ा है, ठीक है। गैप डाउन वाले स्टॉक में इस वाली कैंडल के नीचे ये सेल पड़ा है, तो आपको नीचे मार्क करना पड़ेगा। और ऊपर कहाँ तक? यहाँ तक। तो जब तक नहीं कटेगा तब तक एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। मिल गया कंफर्मेशन, ले लो एंट्री यहाँ यहाँ पे। सिंपल आप ऐसे यहाँ पे रख सकते हो। टारगेट आपको पता है कहाँ तक रखना है, जहाँ पे बारिश का ये सेल है। मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो। अभी नहीं, पहले पूरा कंप्लीट होने दीजिए। ये रिवाइज्ड। देख लो, एंड तक हम्म रुलाया इसने कि यहाँ तक। लेकिन सिंपल ये देख रहे हो ना कि गौतम सर ने बताया कि जहाँ पे बारिश का एसएल पड़ा है वहां तक सिंपली हमारा टारगेट होगा, ठीक है। एक भीड़ प्रसाद इकट्ठी भाई होनी है, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ, अरे जो भी होगा ना एंड ऑफ दी हाँ हाँ, करेंगे सेशन करेंगे। में जो भी नहीं क्वेश्चन है ना नहीं पूछ लो। एक एक बार रिपीट रिप, कर दो ना, थोड़ा एग्जिट हो। कोई नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। ठीक है। हम्म ये देखो ये भीड़ में हमें नहीं घुसना है, ठीक है। ये वाले भीड़ में, ये वाले भीड़ में हमें कहाँ हम्म घुसना है? जहाँ एसएल कटे, जहाँ सेलर का एसएल कटे। क्योंकि क्या है, मैंने बता दिया कि बड़ा प्लेयर को, रिटेल वालों को जब हटाएगा ना तभी वो नीचे जाएगा। तो कहाँ पे उसने हटाया ना, मतलब हटा दिया है, वो आपको पहचाना आना चाहिए कि लोगों का एसएल कहाँ पे पड़ा है। इस वाली कैंडल के ऊपर सिंपली मतलब एसएल पड़ा होगा ना। तो बड़े वाले प्लेयर ने क्या किया कि भाई आ जाओ, मैं तो ऊपर जा रहा हूँ, तो इस कैंडल पे बाय करके गए ये वाले, ठीक है। सिंपली उनका एसएल होगा इस वाली कैंडल के नीचे, ठीक है। हमें पता है कि भाई हमें नहीं घुसना है बाय साइड। क्यों? रूल्स तो हमारा बताता है कि स्टॉक गैप डाउन हुआ है, तो गैप डाउन किस साइड ही हमें देखना है, ठीक है। और देख लो हम्म सिंपल, यहाँ पे मैंने बता दिया कि एंट्री यहाँ पे ले ली, एसएल जस्ट इस कैंडल के ऊपर रख दिया। और हम्म टारगेट देखो, मिलना ही मिलना है आपको, ठीक है। अगर आपको डर लगता है कि भाई मैं वहां तक नहीं रुक सकता, तो जो भी बड़ी वाली कैंडल बनी है ना, ग्रीन या सेल, मतलब गैप अप में अगर बड़ी वाली सेल बनी है कैंडल, तो उसके 80% पे आप यहाँ पे क्वांटिटी 90% बुक कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये बात ध्यान में रखो, ठीक है। 80%, ये वाली कैंडल पे 80%। नहीं तो रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग अगर करना है तो वो भी कर सकते हो। अब सिंपल देख। देखो, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी देख सकते हो। सिंपल आपको मार्क करना है कि इस वाली कैंडल पे यहाँ पे बायर्स आ गए। ट्रैप किया, मतलब ट्रैप किया जा रहा है कि भाई स्टॉक नीचे गिरा है। क्या होता है ना कि फोमो में हम क्या करते हैं, मैं करता था, और मेरे जैसे बहुत लाखों लोग इंडिया में है वो भी ऐसे करते हैं कि भाई ऊपर जा रहा है कहीं ये मिस ना हो जाए, भाई इस वाली कैंडल पे एंट्री करता हूँ, इस वाली कैंडल मतलब कैंडल पे एंट्री करता हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके ना मतलब बहुत सारे रिटेलर जो है वो घुस जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमें नहीं घुसना है। क्यों? रूल्स के अकॉर्डिंग गैप डाउन है तो गैप डाउन के साइड ही देखना है, ठीक है। सिंपल, ये सेल जो पड़ा है वो यहाँ पे पड़ा है, इस वाली यहाँ पे, ठीक है। दिख रहा है ना जो एग्जैक्ट एग्जैक्ट। हार के, मतलब जीत के यहाँ पे हारा है, जीत के। सिंपल, यहाँ पे जीत क्या गया। करना है आपको? शॉर्ट साइड, इस कैंडल पे शॉर्ट साइड ये सेल लगा लो यहाँ पे। टारगेट पता है आपको, यहाँ पे देना ही देना है। और सबसे बड़ा बात है, कंसिस्टेंट एक ही स्टॉक में दिखाया जा रहा है, वो पर डे के हिसाब से, ठीक है। सिंपल, यहाँ पे आप 90% बुक कर लो, 10% आप राइड कर सकते हो। ये देख लो, जो भी यहाँ पे भी बाय करेगा ना, इनका भी एसएल कटा है, देख रहे हो आप? ये हम्म वाली कैंडल पे इनका भी एसएल कटा है। जिन्होंने भी इस वाली कैंडल पे बाय किया था उनका एसएल यहाँ पे कटा है, ठीक है। अगर आपको ना मतलब 100-200 स्टॉक ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप एक स्टॉक को अच्छे से समझ पाओगे ना, उसका बिहेव, जैसे कि बजाज फाइनेंस हो गया, बजाज फाइनेंस का क्या होता है ना, जनवरी से आप देखो वो गिरना चालू होगा और मई के एंड से वो भागना चालू होगा कंटिन्यूस, ठीक है। तो
आपको उसके नेचर को, उसको स्वभाव को आपको ना अच्छे से समझना पड़ेगा कि उसमें क्या होता है, ठीक है। भीड़ भाड़ में आपको मतलब भाई मुझे ये भी पकड़ना है वो भी पकड़ना है, तो क्या होता है ना, हमारे पास थाली में बहुत सारा खाना आता है, लेकिन कौन सा खाओ ये खाओ, उसमें ना पूरा मतलब वो मजा आ जाता है, तो वैसा नहीं करना है। यहाँ पर भी देखो आप, सिंपल, इन यहाँ पे बाय करके गए हैं, सेम यहाँ पे हम ऐसे यहाँ पे पड़ा है, ठीक है। शॉर्ट करना है हमें यहाँ पे, इस वाली कैंडल पे क्यों करना है, क्योंकि ये वाले इसने लॉन्ग ड्राइव। सिंपल वे में बताऊं तो, और टारगेट सिंपल आपको इस वाली कैंडल तक रखना है। ये सेल हमारा कितने का होगा, 7 रुपए का ये सेल, 24 रुपए का हमारा टारगेट, ठीक है। हो गया। हाँ। हम्म हाँ। ये वाली कैंडल देख रहे हो ना आप, हम्म। ये वाली, यहाँ पे हमारा सिंपली टारगेट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे 90% बुक कर लो, या सारा प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो, क्योंकि हमने यहाँ पे टॉप पे सेल किया है, टॉप पे, ना यहाँ पे सेल किया है ना यहाँ पे सेल किया है, ओनली मतलब यहाँ पे देख लो आप, टॉप पे एकदम सेल किया है। ये देखो गैप, ठीक है, इसमें भी आपको मतलब अच्छी खासी एंट्री मिली जाएगी। जिन्होंने भी, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एसएल कटा है, ठीक है, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो। एक यहाँ पे किया, ठीक है। तो जो भी लोग बाय करके गए हैं उनका एसएल देख लो आप, देख रहा है आपको, एग्जैक्टली। जो कैंडल जीत के हारी है वो वाली कैंडल ये है, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे शॉर्ट करना है, टारगेट आपको आपको पता है टारगेट, जो लोग भी यहाँ पे बाय करके गए हैं इस वाली कैंडल पे, वहां पे आपका टारगेट होगा। और एसएल कहाँ पे होगा, एग्जैक्टली इस कैंडल के थोड़ा सा ऊपर, 5 रुपए का एसएल, 9 रुपए का आपका टारगेट, मतलब 1:2। यहाँ पे कोई शंका नहीं लेनी है कि भाई टारगेट मिल जाएगा क्या, एंड ऑफ द देख लो। मिल ही जाता है आपको, ठीक है। और एक बात क्या है ना कि मतलब स्टॉक को ना लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि बोलते हैं कि भाई स्टॉक में क्या है, ठीक है। स्टॉक में एक बात बताओ, आप यहाँ पे आपने एंट्री ले ली, ठीक है, तो मुझे बताओ आप दोबारा उसमें एंट्री लोगे क्या, नहीं लोगे ना, क्योंकि एक बार गन्ना वो चूस गया है, उसको दोबारा डाल के उसको मतलब नहीं निकलेगा उससे वो क्या बोलते हैं जूस, ठीक है। लेकिन पीपी में मतलब इंडेक्स में हर एक 5 मिनट में आपको ऐसे मतलब पीपी पॉइंट दिखेगा कि भाई मुझे यहाँ पे घुसना है, यहाँ पे घुसना है, लेकिन स्टॉक का वैसा नहीं है। स्टॉक का आपका एक बार हो गया ना भाई, हो गया, मुझे उसको नहीं देखना है, ठीक है। और एक बार आपने स्टॉक में मास्टरी की, ठीक है, 6-7 महीना अच्छा मतलब किया ना, तो जाओ भाई उसके ऑप्शन में घुसो, किसने मना किया है। निफ्टी का कितना आता है एक लॉट में, कितना 50 होता है ना, जाओ ना इंफोसिस में 1400 रुपए का मिलेगा शायद, 1400 या 500-400 रुपए का एक लॉट मिलेगा। अगर 10 पॉइंट भी 8 पॉइंट भी निकाल ले भाई तो हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये बात है। तो सर और भी प्रैक्टिस करना है या फिर नहीं नहीं, इससे एक चीज समझ में आ गया, बहुत अच्छा क्लियर मतलब होता ना इसको। रुकिए, अब होस्ट हम बनते हैं, ठीक है, एक सेकेंड। सर 2 मिनट चार्ट रहने दो ना, मेरे को एक क्वेश्चन था। अच्छा, पूछ लीजिए। हाँ हाँ, जिसका सर ये क्वेश्चन है आप पूछ लो एक बार, फिर मैं भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना, एक बताओ। एक 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 मिनट, हाँ 1 मिनट में मतलब एक 5 मिनट में ये करना चाहूंगा, हम्म ठीक है। मैं रिस्क मैनेजमेंट की बात करना चाहूंगा, ठीक है। आपके पास, ठीक है, बाजीगर का आपको प्रैक्टिस करना है ना, तो आपको ना खाली 10,000 से आना है, ठीक है। हम्म आपके पास 1 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो या फिर 1 करोड़ हो, आपको दस हम्म हजार से आना है, ठीक है। 10,000 से आप उसमें रिस्क लेना है ना, वो 200 या 300 रुपए की लेनी है, ठीक है। 200 रुपए हम्म का रिस्क ले रहे हो तो उसके अगेंस्ट 1:2 1:3 आपको लेना ही लेना है, एक तो एसएल या फिर टारगेट, ठीक है। 10,000 के ऊपर अपना अमाउंट नहीं डालना है वहां पे, ठीक है। जब आप 10,000 पे, आप एक बात सोचो कि 20 दिन सेशन हो, 20 दिन होता है मार्केट का, ठीक है। 20 दिन में से 8 दिन में आपका एसएल हिट हो गया, ठीक है, 200 रुपए के हिसाब से, तो आपका
₹1600 जाएगा बराबर। हम्म। हाँ, और आप 12 दिन भी कमा रहे हो ना 1:2, तो आपका कितना होगा? ₹3600, क्योंकि 1:2 ले रहे हो ना वहां पे आप। कम तो से एंड कम। ऑफ द मंथ आप प्रॉफिट में ही हो। ठीक है, तो आप 10,000 से ही चालू करना। मैं यही रिकमेंडेशन देना चाहूंगा कि आप ₹200 का रिस्क ले लो, और उसके अगेंस्ट 1:2 ले लो। चाहे तो सर आपको बता देंगे कि कौन सा आपको वहां पे क्या बोलते हैं उसको, ब्रोकर लेना है, मतलब अच्छा वाला हम्म सर भी आपको बता देंगे। हम्म। चलिए अब इसको ये करते हैं, ठीक है। ऑडियो आ रहा है ना सबको? ऑडियो वीडियो पूरा क्लियर? कोई लोग कमेंट कर रहा है कि भाई हाँ। नेटवर्क 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 नहीं आ रहा है। अरे आ रहा है। जी सर आ रहा है। आ रहा है ना? प्रसाद भाई रुको। हाँ हेलो। अच्छा, डाउट्स एक स्टॉक दो है तो सिलेक्शन आप भी बता डिस्कस। दीजिए प्रसाद सर। प्रसाद भाई एक डाउट है भाई। ओके ओके, पूछे ना पूछे। हाँ प्रसाद भाई बोल रहे हैं कि आप जो जितना भी आपने एग्जांपल दिए ना आपकी, पहले एक बार स्टॉप लॉस खाया मार्केट ने, अगर सोच लीजिए कि गैप डाउन खोला है, तो मेरा टारगेट होगा कि स्टॉक नीचे जाएगा तो मुझे नीचे का पकड़ना होगा। बराबर, गैप आप खुला तो मुझे मुझे ऊपर का ऊपर की व्यू पकड़ साइड के चलना है, ठीक है। हाँ राइट। तो अभी मैंने मेरा मेरा पहला टारगेट ये होगा कि मुझे एक देखना है कि स्टॉप लॉस खाने दो। स्टॉप लॉस हाँ खा हाँ लिया। हाँ, बराबर। हाँ स्टॉप लॉस खा लिया, उसके बाद जो पहला ग्रीन या फिर पहला रेड कैंडल बनेगा मैं उसमें ही ले लूं, या फिर कॉन्फर्मेशन के लिए सेकंड कैंडल का वेट करूं। एंट्री बोल रहे हो क्या आप? हाँ एंट्री पहले हाँ पहले देखो ग्रीन अब, या फिर रेड कैंडल में ले लूं, या फिर दूसरा कैंडल को वेट करूं कि वो तो पहला ग्रीन कैंडल का जो हाई है उसको क्रॉस करे, इसका वेट करूं, या फिर पहला ग्रीन कैंडल में या फिर पहला रेड कैंडल जो होता है उसमें मैं अपने एंट्री बना लूं। क्योंकि अच्छा आपने तो जितना भी कैंडल एग्जांपल दिया क्लोज ना में भी आप। एंट्री ली है? जी जी जी, नहीं नहीं नहीं, अच्छा आपको ना अच्छा कैंडल क्लोज होने पर ही एंट्री लेनी है। आपको फोमो में अच्छा। एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है? क्योंकि क्या होगा ना, अगर आप सोचो, फोमो स्क्रीन नहीं दिख रहा फोमो है नहीं ना? नहीं फोमो नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि पहला कैंडल क्लोज हो नहीं 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 गया। नहीं, वही वही बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। ये देखो, यहाँ पे देखो आप, ये वाली कैंडल है, ठीक है? ये वाली, हाँ ठीक है? अगर ये वाली कैंडल जी। में आपको घुसना है तो ये कैंडल को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ये वाली कैंडल को कंप्लीट होने के बाद ही आपको घुसना है। अगर ये कैंडल आप घुस गए और ये कैंडल ऐसे मतलब पॉजिटिव बन गई तो ठीक है, तो दिक्कत फोमो है। में नहीं घुसना है, ठीक है? आपको दूसरी वाली कैंडल पे 50% और 80%, मतलब ये वाली कैंडल है ना, ये वाली पहली, एक मिनट। हाँ, हम्म। नहीं तो इसके बाद हम क्लियर करते हैं, रुकिए ना, लेके जाते हैं इसको, रुकिए। ठीक है प्रसाद जी। देखो, अच्छा कर लो कर लो। ये वाली कैंडल है ना, ये वाली कैंडल हाँ के जी हाँ। 50% या 80% है आपको एंट्री करनी है, मतलब ये वाला 50 पॉइंट या फिर ये वाले 80 पॉइंट पे, ठीक है? वहां पे सोचना नहीं है आपको, अगर ये सेल कटा है तो। अच्छा ठीक है समझ गया। ओके, सेकंड वाली कैंडल भी एंट्री करना कभी भी अच्छा ठीक। ये सेल करने के बाद। और भाई आप तो कितना दिन से बोल रहे हैं कि आप बाजू के ग्रुप में ऐड कर लीजिए हम लोग को भी आप ऐड। अरे नहीं सर, वो क्या है ना, 100 लोग ही है तो मैं वो बात है, 100 लोग ही उसमें ऐड होते हैं ना। प्रसाद भाई। अच्छा कोई कोई हेलो जगह खाली नहीं है तो प्रसाद भाई। दूसरा बना लीजिए ग्रुप। एक अच्छा दूसरा सुनिए ग्रुप सुनिए बना के सुनिए सुनिए तो सुनिए खाली उन सुनिए, लोग को ऐड कर हेलो लीजिए। प्रसाद भाई। कर लेंगे। एक बार एक सर बार जी एक कोई बार दूसरा ग्रुप बना के एक बार ऐड सर जी एक करेगा। बार दो क्वेश्चन है, दो रिक्वेस्ट है। हाँ एक बार अनम्यूट होके बोलिए, अनम्यूट होके, चलिए जिसको बोलना था। हाँ हेलो। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे? क्या प्रसाद भाई से रिक्वेस्ट था? हाँ सर जी, हम्म। सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ सुनाई दे रहा है। हाँ मतलब अभी वो जो प्रसाद सर ने रूल्स का जो स्क्रीन दिखाया था ना, वो एक बार दिखाइए। हाँ हाँ और लीजिए। दूसरा स्टॉक सिलेक्शन। अच्छा स्टॉक प्रसाद जी, सिलेक्शन। फिर से होस्ट बनाना पड़ेगा फिर। अच्छा दिखा देते हैं, ठीक है? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना इस बार। ठीक है। स्क्रीनशॉट ग्रुप में हाँ डाल हाँ, देना सर। अच्छा नहीं तो ग्रुप में डाल देंगे स्क्रीनशॉट, सबसे बेस्ट हाँ बेस्ट रहेगा। रहेगा सही वो, सही बेस्ट सही रहेगा। सही होगा, सही ठीक है। अच्छा होगा सर। गौतम सर, हाँ आपको ना भेज दिया है डॉक्यूमेंट्स अच्छा व्हाट्सएप पे, ठीक 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 ठीक, तो मैं डाल आप देता यहाँ हूँ पे ग्रुप भी में। शो कर सकते हो और या फिर फिर। अभी स्टॉक सिलेक्शन एक बार बता दीजिए प्रसाद सर। अरे वो स्टॉक, फिर हाँ देखो एक स्टॉक, और स्टॉक सिलेक्शन का क्या है ना, बताता हूं मैं। किधर गया? इन्होंने अभी सिर्फ एक स्टॉक में मास्टरी करके दिखाया आपको, समझे? और कोई मल्टीपल स्टॉक्स बदला नहीं, जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। क्योंकि अगर आप देखोगे ना कि
अलग अलग स्टॉक्स में अलग अलग एंट्री दिखाया जाए तो खैर हर स्टॉक में दिखा दिया जाएगा। इन्होंने एक स्टॉक पकड़ा इन्फोसिस और उस पे मल्टीपल्स डेज आपको जाके दिखाया कि आप जो है उस पे काम कर सकते हो। और मल्टीपल डेज क्या मतलब कि कंसिस्टेंट हर रोज का दिखाया जाके, समझे। तो इस तरह से कुछ कुछ जब आप ट्रेड करोगे 4-5 अलग अलग स्टॉक्स में तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाता है। एक चीज आप लोग जो इसमें सीखने वाला बात है ना, वो प्रसाद भाई जो सिखाए तो वो सिखाए। मेन चीज जो सीखने वाला बात है वो ये है कि प्रसाद जी भी इस वीडियो से जो या जीओटी से सीख के ये फॉर्मूला डेवलप किए, ठीक है। तो आप भी जब इस चीज को प्रैक्टिस करोगे ना 4-5 बार, तो आपका भी जो मतलब क्या कहते हैं स्टॉक्स ढूंढना है, मिलना है, आपको भी वो चीज धीरे 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 समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो अभी जो एक एडवांस पॉइंट इस पे हमको समझ में आया वो ये था कि गैप अप और गैप डाउन इस चीज को बहुत ज्यादा टारगेट करना है। और दूसरा चीज जो ये इंपॉर्टेंट चीज पकड़े, जैसे कि हम लोग बाजीगर पे क्या करते हैं ना, वो सब ट्रेड लेते हैं। रुको मैं स्क्रीन शेयर करके आपको थोड़ा सा और अच्छा से इसमें समझाता हूँ, ठीक है, तो बेटर रहेगा। स्क्रीन सर सेम चीज हम 1 आवर या 30 मिनट के चार्ट पे भी कर सकते हैं ना? देखो तो फिर वो स्विंग ट्रेड हो जाएगा ना, तो वो तो ऐसे भी कर सकते हो आप। अब यहाँ देखो जो चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इन्होंने एक बहुत बड़ा चीज क्या पकड़ा, इन्होंने थोड़ा सा लार्ज कैप पकड़ा, ठीक है। तो इस पे आपका क्या चीज हुआ कि आपका रिटर्न 1:2 1:3 तक गया, समझे। लेकिन थोड़ा सा कंसिस्टेंसी मिल गया। क्या कंसिस्टेंसी मिल गया कि ऑलमोस्ट लगभग लगभग 1 दिन 2 दिन अगर आप सिर्फ चूजी होके काम करो, 2-4 स्टॉक ही पकड़ो और उस पे ही काम करो, जिसपे थोड़ा बैक टेस्ट करके आप निकाल लो डेटा कि किस किस स्टॉक में ये चीज काम कर रहा है। क्योंकि अभी से अगर आप मान लो निफ्टी 50 के 10-20 स्टॉक्स में अगर ढूंढना शुरू कर दो तो आपको तो मिल ही जाएगा 2-4 स्टॉक्स जिसमें आपको ये चीज दिख जाएगा कि हाँ ये चीज काम कर रहा है, कि लो कट रहा है, हाई कट रहा है, रिएक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये चीज क्या, अभी हम लोग क्या टारगेट कर रहे थे, इससे पहले हम लोग पकड़ रहे थे मिड कैप और मिड कैप या फिर स्मॉल कैप या ऐसा स्टॉक जिसका नाम नहीं सुने और 7 से 8% चढ़ा हुआ या गिरा हुआ, ये सब चीज एक्स्ट्रा बुलिश एक्स्ट्रा बियरिश ये चीज भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसका और इसका जो प्लस पॉइंट है, इस पे आपको कंसिस्टेंसी मिल जा रहा है और इस पे आपको बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिल रहा है ये वाले ट्रेड में जो 7% 8% वाला है, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी ये चीज जो है थोड़ा फेल होता है क्योंकि इसका रिवॉर्ड ज्यादा है, 1:10 मिलेगा, 1:20 मिलेगा। तो जो ये 1 है इसका एक्यूरेसी जो है वो एक्यूरेसी 40 30 या 50 तक जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इस चीज पे अगर आप मास्टर करोगे तो मेरे ख्याल से जिस तरह का इन्होंने डेटा दिखाया है आपका एक्यूरेसी 60-70% आराम से चला जाएगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप ये करो या ये करो। तो शुरुआत अच्छा कर सकते हो इस पे शुरुआत कर सकते हो आप लार्ज कैप वाला में। और दूसरा चीज क्या है ना, जो क्लोजिंग वाला डाउट पूछे थे आप लोग, ठीक है, कि क्या करें, क्लोजिंग के बाद लें कि उससे पहले लें। आप लोगों को सबसे पहला बाजीगर का कॉन्सेप्ट तो पता ही है कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो ये कैंडल अगर मान लो टॉप पे बन रहा है तो दोनों चीज कर सकते हो यहाँ पे। एक तो क्या कि आप वेट करके इसका ब्रेकआउट देख सकते हो कि अगर नीचे, लेकिन आपको महंगा पड़ जाएगा सबसे पहला चीज। तो थोड़ा सा एक्यूरेसी बढ़ जाएगा, मे बी आपका जो 50% का या 60% का जो एक्यूरेसी है वो एक्यूरेसी बढ़ के हो जाएगा 70%। लेकिन उसके कारण कभी कभी बड़ा डाउनफॉल आ जाएगा तो आपका मन नहीं करेगा कि ले कि नहीं ले, क्योंकि डिसीजन लेने में थोड़ा थोड़ा कभी कभी पैरालिसिस हो जाता है। आप यहाँ सोचे थोड़ा और नीचे गिर गया, थोड़ा सोचे थोड़ा और नीचे गिर गया, इतना बड़ा कैंडल इसके बाद बन गया, तो आप उस जगह पे जो है पैरालाइज हो जाओगे कि लें कि नहीं लें। तो उससे बेटर है कि ये गौतम भाई, कैंडल, हाँ बोलिए ना। हाँ गौतम भाई, मुझे एक चीज पूछना था कि हाँ ये पूछिए तो ना। प्रसाद प्रसाद जी ने हम लोग को समझाया कि स्टॉक के बारे में, ठीक है। ये जो गैप, दूसरा कुछ छोड़ दीजिए, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ जो गैप अप और गैप डाउन का जो उन्होंने कंसेप्ट बताया ना कि गैप डाउन हुआ तो मुझे नीचे का देखना है, गैप अप हुआ तो ऊपर का देखना है, ये चीज हम लोग निफ्टी 50 के ऑप्शन में ट्राई कर सकते हैं क्या? तो निफ्टी 50 ऑप्शन में पीपी से ऊपर क्या है बताइए, इतना बढ़िया पीपी है। पहला तो पीपी ऑन तो पता रिवर्सल है, लेकिन ठीक है, और नहीं दूसरा नहीं हम पीपी लोग ऑन ट्रेंड है। इस चीज को वहां पे नहीं नहीं मिक्स हम लोग कीजिए। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, पहले आप बोल लीजिए। नहीं, हम लोग अपना व्यू लगा लेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा और या फिर मार्केट नीचे जाएगा। ये जो प्रसाद जी ने हम लोग को बताया ना कि गैप डाउन खुला तो नीचे का व्यू रखना है, तो अगर गैप अप खुलता है मार्केट निफ्टी 50 में ऑप्शन 3 में, तो हम लोग क्या अपना व्यू बना सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी, इस व्यू से हम लोग काम करेंगे। क्योंकि आपका लाइव में भी मैंने ऑब्जर्व किया है कि आप अपना पहले एक व्यू बना लेते हैं कि मार्केट आज ऊपर जाएगा या फिर मार्केट आज डाउन जाएगा, उस हिसाब से आप ट्रेड करते हैं। उसी व्यू के लिए मैं पूछ रहा हूँ कि अपना हम लोग क्या हाँ, उस एक चीज पे आपको काम मैं कर बताता सकते हूँ। हैं।
एक चीज मैं आपको बताता हूँ। अगर हम लोग जब बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं ना, और जो या इंडेक्स ट्रेड करते हैं, मान लो इंडेक्स ट्रेड करते हैं वर्सेस स्टॉक्स, तो इस दोनों में जो एक अंतर है ना, आपको क्या बोला प्रसाद जी ने कि आपको इस पे सिर्फ एक बार एंट्री मिलेगा, ठीक है ना, सिर्फ एक एंट्री मिलेगा। लेकिन इस पे, सॉरी, स्टॉक्स में एक बार एंट्री मिलेगा, इस पे आपको मल्टीपल्स एंट्री मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे जब आप ट्रेड करते हो स्टॉक्स इंडेक्स में, तो इंडेक्स में फाइट हर 5 मिनट में हो रहा है और यहाँ पे हर बार फाइट नहीं हो रहा है। तो इसके कारण अगर आप इंडेक्स कभी भी ट्रेड करोगे ना, तो अगर आप इसको कंपेयर करोगे पीपी वर्सेस बाजीगर लगाओगे, मान के चलते हैं, ठीक है, कि हम लोग ट्रेंडिंग गैप अप मार्केट या गैप डाउन मार्केट में हम बाजीगर पकड़ना शुरू कर दें, तो कहीं ना कहीं एक तो बाजीगर खुद पीपी है, ये भी मान के चलो आप समझे कि जो बाजीगर है पीपी है, उसमें सिमिलैरिटीज है। बस एक अंतर दोनों में क्या है कि जो बाजीगर है वो हम लोग एक जोन का ब्रेकडाउन लेने पर भी कर सकते हैं, बट जो पीपी लेते थे हम लोग, वो मतलब सॉरी, बाजीगर जो है वो एक बड़ा रेंज का लेते हैं और पीपी हम लोग एक छोटा छोटा पैनिक पॉइंट्स पकड़ते हैं, चाहे वो ट्रेंड्स हो। तो कहीं ना कहीं आप इनडायरेक्टली बाजीगर तो ट्रेड कर ही रहे हो इंडेक्स में, बट अगर इसको मिक्स करेंगे ना तो अच्छा। अभी रिसेंट वाला आप देखो, कल वाला, सॉरी फ्राइडे, फ्राइडे वाला लाइव किसने किसने ज्वाइन किया था ये बताइए। आपका हर लाइफ में ज्वाइन होता है भाई, तो फ्राइडे आप में अभी बोलिए मैं ना। एक चीज नोटिस किया था कि मार्केट जब एक बार ट्रेंड आपको स्टेब्लिश करके दिखा दिया था, उसके बाद जोन बना के इस टाइप से आया था, तो हम लोगों ने बोला था कि यहाँ मतलब यहाँ पे जो है इस जगह से हम लोगों को पीपी ऑन ट्रेंड पे फोकस करना है, क्योंकि एक बार हम लोगों ने देख चुका है कि ट्रेंड बन चुका है यहाँ पे। तो अगर आप इस कैंडल को देखोगे ना, तो कहीं कहीं ये दोनों चीज आपको दिखाएगा कि ये बाजीगर भी है और ये पीपी भी है, ठीक है। तो हम लोग अगर बाजीगर इसको ज्यादा मिक्स करने जाएंगे ना, तो पता है क्या होता है, होता यह है कि आप हर कैंडल को बाजीगर बनाने, हम लोग बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो अगर जोन पे आप बाजीगर ले रहे हो तो बाजीगर और पीपी सेम है, और अगर बीच में मिक्स कर रहे हैं तो फिर बाजीगर और पीपी अलग है। तो खैर, आप ये लो या वो लो, बात देखा जाए तो कहीं ना कहीं उस जगह पे बराबर हो जाता है। तो अब नहीं, इनका एक भी एक वही बात बताता हूँ मैं। हाँ हेलो। हाँ हाँ, बोलिए ना। क्या है ना कि देखो, बाजीगर एक वाइफ है, ठीक है, और हम्म पीपी अपनी बहन है, ठीक है। दोनों हम्म का सेम ही है, मतलब जो क्या बोलते हैं, जो सेक्स होता है ना, वो दोनों का सेम ही है, जो हम्म, लेडीज, ठीक है। हाँ हाँ तो आप जैसे आप वाइफ के बारे में सोच रहे हो, वैसे ही अपनी बहन मतलब सिस्टर के बारे में सोचोगे तो वो मतलब गलत है, ठीक है। बाजीगर अलग रखो, पीपी अलग रखो। इन मतलब क्या, कौन सा क्या एग्जाम्पल? एग्जाम्पल अरे भाई चलिए, अरे भाई बहुत खतरनाक एग्जाम्पल। मस्त मस्त एग्जांपल दिए सर, मस्त एग्जांपल दिए। तो उसको अब मिक्स कोई भी मत नहीं करो बोलेगा। कि हाँ उस नजर से ना, उसी नजर हम्म से अपने सिस्टर को देखो, अपने वाइफ को उसी नजर से देखो, बाजीगर को उसी नजर से हम्म। देखो, पीपी को उसी नजर से देखो, नहीं तो फिर गड़बड़ हो हाँ, जाएगी। आप एक चीज देखो, मैं आपको बहुत अच्छा बात बताता हूँ, ठीक है। आप पीपी मल्टीपल्स ट्रेड करते हो, बहुत बार ट्रेड करते हो, क्योंकि इंडेक्स में जब आप जाते हो ना, तो एक तो इंडेक्स अपने इतना बार ट्रैप करता है, बहुत बारी ट्रैप करता है। तो इंडेक्स का काम क्या है, कौन सा ट्रैप एक्चुअल ट्रैप है आप नहीं समझ पाओगे इंडेक्स में। तो आपको 2 से 3 ट्रैप पकड़ते हो आप, एक चल जाता है, यही ना होता है। हम लोग भी ट्रेड करते हैं तो एक ट्रेड फेल हो जाता है, फिर दूसरा ट्रेड लेते हैं, कभी कभी वो भी फेल हो जाता है, या 2 10 20 पॉइंट लेके फिर मुड़ जाता है, उससे एक एक ट्रेड बीच में जैकपॉट चल जाता है। लेकिन जो बाजीगर वाला हम लोगों का ये है ना, वो सिर्फ एक ट्रेड है, और एक ही ट्रेड चला तो चला, नहीं चला तो मान के चलो आप कि वो फेल हो गया। तो इसके सर कारण हम, मुझे एक हाँ डाउट था। हाँ बोलो ना। सर जो आपने अभी बताया कि जो स्टॉक्स हमको सिलेक्ट करने का है, तो वो हम्म मतलब 4 से 5 अभी उसी स्टॉक में फिर कंसिस्टेंसी से ट्रेड करें और उसी में बैक टेस्ट करें, कि फिर फिल्टर आउट करना चाहिए फिर रोज रोज नया नया। देखो, आपको अगर आप बोलोगे ट्रेडिंग आप करते हो, ठीक है ना, तो आपको जैसे प्रसाद जी भी तो जीओटी का स्टूडेंट है ना, लेकिन इन्होंने अपना हाँ। मेहनत करके इन्फोसिस को निकाला, फॉर एग्जाम्पल, निकाला इन्होंने, और रोज निकाल निकाल के डाल रहे ग्रुप में, स्टॉक्स रोज डाल रहे हैं, ये भी वही वीडियो से सीखे हैं और इन्होंने अपना। लेकिन ये जो एफर्ट है ना, ये एफर्ट आपको खुद डालना पड़ेगा, ठीक है। कि आप बैठो कम से कम रात को आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, जो भी है, दो, और बैठ के देखना शुरू करो कि काम करता है कि नहीं करता है। आपको धीरे धीरे बहुत कुछ चीज सीखने को मिल जाता है। चार्ट सब जब आप देखोगे, मान लो आज आप HDFC बैंक पकड़ के चल गए कि चलिए इसको देखते हैं कि इस पे काम करता है क्या, मान लो 10 20 दिन बैक टेस्ट करने में कितना टाइम लगेगा, 2 से 5 मिनट लगेगा। आपने देखा कि नहीं काम करता है,
और बहुत सारी चीजें बताता हूँ मैं आपको, सिर्फ फॉर्मूला दिया हूँ कुछ चीजों का, ठीक है। वो फॉर्मूला कैसे रेडी होता है ना, वो खुद भी आप बनाना सीख जाओगे जब आप थोड़ा सा चेंज को एब्जॉर्ब करोगे। आप एक चीज नोटिस करते होगे कि मैं जब भी लाइव आता हूँ, लाइव करते 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 हम लोगों ने बहुत सारा चीज डेवलप कर लिया। लाइव करते करते हम लोगों ने मेंटोस डेवलप किया कि नहीं? लाइव करते करते हम लोगों ने बॉक्स थ्योरी डेवलप किया, ठीक है। लाइव करते करते हम लोगों ने एक और चीज मतलब डेवलप किया कि जो ये हाई रहता है, पहले क्या होता था, टच करके भाग जाता था ऑप्शन, फिर आजकल एक बहुत गंदा क्लोजिंग देता है और उसके बाद एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बना के यहाँ से मुड़ जाता है। तो ये होते रहेगा। आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया, आप अगर उस चीज को थोड़ा सा रटने पे चले गए ना, तो क्या होगा कि आप यहीं तक सीमित हो जाओगे। लेकिन एक स्टेप ऊपर उठ के आप अगर चेंजेस को थोड़ा थोड़ा देखना शुरू किए और उस चेंजेस के अकॉर्डिंग खुद भी डेवलप करना शुरू किए, तो फिर जैसे क्या कहते हैं, प्रसाद जी इस चीज को पूरा मास्टर कर लिए हैं। तो उसके कारण मतलब ये जो सेशन है ना, इस पे दो चीज सीखने का है। एक तो बाजीगर कैसे ढूंढना है, वो तो सेकेंडरी है, वो तो ढूंढ ही लोगे आप। दूसरा चीज जो सीखने का है ना, वो ये सीखना है कि जब प्रसाद जी ये चीज कर रहे हैं कि आपके साथ कंसिस्टेंट बाजीगर भेज रहे और सारा बाजीगर का सारा बाजीगर चल रहा है, तो लोगों का जो था, बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि कैसे करे कैसे करे। तो आप ना मतलब प्रसाद जी बनने पे फोकस करो कि वो क्या बन रहे हैं, आपने ऐसा कैसे किया। तो वो चीज ज्यादा मतलब आपके लिए मेरे ख्याल से बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि इसी चीज से सीख के उन्होंने भी ये चीज किया है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आधा घंटा आप कम से कम अगर दे देते हो, 30 मिनट्स, ठीक है, चेंजेस को एब्जॉर्ब करने पे, तो आपका, और वही उससे कुछ कुछ रूल्स बनाओ। जैसे उन्होंने अपना एक रूल बनाया ना, वो रूल तो मैंने नहीं दिया उनको, क्या मस्त रूल बनाया उन्होंने, गैप डाउन। मैंने खुद नहीं देखा है, मैं तो कभी कभी आप देखे होगे कि मैं जो टेलीग्राम पे ट्रेड्स देता था जब मतलब बाजीगर बनाने से पहले, तो ग्रीन ग्रीन कैंडल में भी मेरा क्या हुआ है ना, मैं मार्केट को देखता हूँ और मार्केट को देखने के बाद मार्केट का चार्ट मतलब फील हो जाता है, समझे कि चार्ट है, चार्ट का एक स्टोरी होता है, वो चार्ट का स्टोरी पढ़ने लगता है सबकॉन्शियसली। अगर आप पूछोगे, किसी ने पूछा था कि आप क्रिप्टो में कैसे बॉटम पे पाए, मुझे नहीं पता चलता है, हो जाता है, क्योंकि सबकॉन्शियस में जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो होता है ना, कुछ सामने आया उससे पहले ही ब्रेक सोच के नहीं दबाते, अपने आप दब जाता है, गियर कहाँ बदलना है वो अपने आप हो जाता है। तो मार्केट सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है। आपको अगर बिठाना है तो अभी फिलहाल अगर आप पूछोगे कि क्या कर सकते हैं अभी जस्ट, तो जैसे मैंने आपको जो फॉर्मूला दिया था, उस फॉर्मूला में क्या था कि अल्ट्रा बुलिश अल्ट्रा बियरिश, तो ये ढूंढने आपको दिक्कत हो रहा था, तो इसका अपना रिवॉर्ड था जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले डिस्कशन करके बताया कि इस पे आपको रिस्क रिवॉर्ड बहुत तगड़ा मिलता था, 1:10, 12, 13, अभी भी बुक हो रहा है, लोग कर भी रहे हैं। अभी आप थोड़ा सा लार्ज कैप वाले स्टॉक्स पे जाओ, दो चार स्टॉक्स, जैसे पहले तो इनका बताया गया सारा स्टॉक, मतलब ये इन्फोसिस का जो भी बैक टेस्ट था आप भी करो, और उसके बाद दो चार स्टॉक्स खुद भी निकालो। और उस चीज को निकालने के बाद जैसे क्या हुआ मैं बताता हूँ। रौनक राठौड़ करके एक बंदा है, उन्होंने शायद ज्वाइन किए हैं कि नहीं किए पता नहीं, लिमिट होने के कारण नहीं ज्वाइन किए। मैंने एक HDFC का कनेक्शन वाला वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब में, कि जब भी HDFC एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना के या कहीं से भी सपोर्ट लेता है, अपने सपोर्ट को ब्रेक करके, तो मार्केट 6000-7000 पॉइंट भागता है। आप अपना बैक टेस्ट करके ये चीज मुझे डालो। यूट्यूब में बहुत सारे लोगों ने अपना अपना ओपिनियन डाला, किसी ने लिखा कि नहीं ये फालतू चीज है, किसी ने लिखा बहुत बढ़िया सीक्रेट बता दिए। रौनक राठौड़ ने मैसेज किया ग्रुप में कि मैंने बैक टेस्ट किया, बैक टेस्ट करने के बाद मुझे ये दिखा कि ये वाला लो से मार्केट ने 11,000 पॉइंट मूव किया है बैंक निफ्टी, ठीक है। और रियलिटी बता रहा हूँ, ये चीज 11,000 पॉइंट वाला वो लेवल्स मैं नहीं देखा था, मैं अपना लेवल्स बता के दिखाया, ये लेवल्स छूट गया था। तो अब अगर वो ये लेवल को एनालिसिस करके निकाल लिए, तो अब मेरा जो लर्निंग है ना, वो मेरा लर्निंग वो नहीं मिला उनको, वो अपना बना लिए इस लर्निंग को, और अब उनके नजर में वो चीज बैठ गया। तो वैसे ही अगर ये चीज अभी प्रसाद जी बताए ना, इस फॉर्मूला को रटना, मतलब कि चलो थोड़ा देर तक शुरुआत में रटना ठीक है, शुरुआत में रट लीजिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसके बाद आप फोकस कीजिए कि ऐसा कुछ फॉर्मूला खुद भी डेवलप करें, तो उसके बाद आप इंडिपेंडेंट एक तरह से कहा जाए तो हो सकते हो। जैसे प्रसाद जी भी अभी मतलब बाजीगर में अब तो इंडिपेंडेंट है ना, तो वो चीज है। अब सर बताइए कोई डाउट है क्या? हाँ पूछिए, सर एक डाउट है। आप बोलिए ना। सर सीधी बात कर रहा हूँ। हम्म। भाई हेलो एक काम कीजिएगा ना आप, सुतली बॉम्ब, आपका बॉक्स थ्योरी और मेंटोस, ये तीनों में एक छोटा छोटा वीडियो बना के अरे एक हाँ लाइन हाँ डाल दीजिएगा ना। हाँ, सुनिए हम बताते हैं इसके लिए आप लोगों को। मैंने एक डिजिटल बोर्ड ऑर्डर किया है 75 इंच का, ठीक है, जो आने का इंतजार कर रहे हैं। वो जैसे आएगा ना, मैं एक ही दिन में तीनों वीडियो शूट करूंगा, सुतली बॉम्ब वाला भी शूट कर दूंगा, वो तीनों और एक साथ मार्च करके एक छोटा वीडियो बना हाँ दीजिएगा। हाँ, और GOT में वो चीज डाल देंगे, ठीक है। जो भी हाँ अपडेट आएगा ना मार्केट में, से पीपी ऑन ट्रेंड का बहुत दिन से वेट था,
तो पीपी ऑन ट्रेंड आ गया। इस पे एक डिटेल वीडियो और आने वाला है कि पीपी ऑन ट्रेंड में जो कंफ्यूजन आप लोगों का रहता है ना, उस चीज का, ठीक है। अच्छा, और और भाई एक सर ये और आप बात आपका बताना जो चाहूंगा मैं। हेलो, पीपी का लेवल्स पीपी का एंट्री एग्जिट होता है ना। एक आदमी, हाँ बोलिए, एक जो भी एक बोलिए। मिनट में एक और बात बताना चाहूंगा कि मैंने हाँ। मतलब जितने भी प्रैक्टिस किए हैं, ठीक है, बाजीगर को फार्मा सेक्टर और बैंक सेक्टर में मत देखना, फंस जाओगे। चलिए, और मेरे ख्याल से ये बैंक सेक्टर में इसीलिए फंसोगे ना क्योंकि बैंक सेक्टर में निफ्टी बैंक का जो डोमिनेंस है ना, ये सब चीज को गड़बड़वा देगा। और हमको लगता है फार्मा सेक्टर वो आईटी क्या कहते हैं, बाहर के मार्केट से बहुत इन्फ्लुएंस होता है, पता नहीं, बट निफ्टी बैंक वाला खासकर बहुत इन्फ्लुएंस करता है। तो चलिए, एक अच्छा प्रो टिप आपको मिला। सर आगे एक बताइए। क्वेश्चन है। सर हाँ बोलिए ना। सिड सर सिड बात लेवल्स कर में रहा है। एक आदमी, हाँ बोलिए, सिड आप सर बोलो पहले। लेवल्स मार्क करते टाइम सर वीक का ध्यान रखना है क्या? जैसे प्रसाद जी ने कहीं पे कैंडल की वीक को भी कंसिडर किया जब उन्हें लेवल्स मार्क किए, और कहीं पे सिर्फ बॉडी से उन्हें लेवल्स मार्क कर दिए, तो इस चीज का क्या ध्यान रखना है? देखो, एक चीज मैं बताता हूँ, इन्होंने अपने अगर थोड़ा पीछे करके देखोगे ना, भले ही बॉडी से लेबर मार्क किया, बट जो भी कैंडल पे लिया ना, वो वीक के ऊपर भी गया है, समझे? तो आप मेरे ख्याल से वीक पे ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई जोन वोन बना रहा है तो बात अलग है, बट वीक मैटर करता है, तो वीक जो है आप मार्क कर लो। सर मैं पूछ लूं अभी? आप अनिल पूछो। वर्मा। हाँ, ये स्टॉक्स अभी मतलब तो अभी फिर अपने को जो प्रैक्टिस करना पड़ेगा वो स्पेसिफिकली होके करना पड़ेगा ना, कि ऐसे 4-5 स्टॉक ले लिए, उस पे पहले बैक टेस्ट किया, फिर अगर अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे तो उसको लाइव में ट्रेड किया। एक सेकंड रुकिए, वेटिंग रूम में बहुत सारे लोग यहाँ ज्वाइन हुए थे। चलिए, क्या बोले? हाँ, अच्छा, जैसे अभी जो स्पेसिफिक। हाँ। स्टॉक्स, हम्म। हाँ स्पेसिफिक होना पड़ेगा ना अभी स्टॉक्स को लेके, कि मतलब हर स्टॉक्स रैंडम स्टॉक्स नहीं पकड़ना है ना। देखिए, अभी सबसे पहला चीज क्या है ना, दो स्टेज होता है ना, एक होता है लर्निंग स्टेज, एक होता है अर्निंग स्टेज, ठीक है? तो लर्निंग स्टेज में अगर आप हो ना, तो आपको हर वो चीज करना चाहिए, आपको एक्सपेरिमेंट भी करना चाहिए अगर आपको सुबह लग रहा है सुबह कि हाँ सुबह बोलिए। देते हैं। एक सेकंड, चलो म्यूट करते हैं सबको पहले। अब जाने सोते ना, आराम करो। किधर चला अभी गया नहीं यार? दे पाएंगे, क्या भी काम कर रहे हैं। अरे भाई, ये किधर चला गया इसका? सुनिए, अभी अगर आप लर्निंग फेज में हो ना, ठीक है ना, तो आपको दोनों चीज करना चाहिए। आपको स्पेसिफिक स्टॉक भी ढूंढने पर दिमाग लगाना चाहिए और भेजना भी चाहिए हमको, कि आप मतलब होता है ना, एक रिपोर्ट भेज के आप भेजो बना के कि देखो इस स्टॉक में काम कर रहा है, वो चीज। और दूसरा, जो आप चले आ रहा था जो बाजीगर कि अल्ट्रा बुलिश अल्ट्रा बेयरिश, उसको भी कंटिन्यू रखिए, दोनों कीजिए। आप एक दो स्टॉक अगर खुद का खोज लोगे ना, तो उससे आप ही का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगा। जैसे अभी मुझे इन्फोसिस का नहीं पता था, इन्होंने भेजा तो पता चला। एक क्वेश्चन है, हाँ बोलिए ना। प्रसाद जी को बोल सकते हैं क्या? हम्म। क्या हुआ, हम स्टार्टिंग में जीओटी अब ज्यादा दिन तो नहीं हुआ ज्वाइन हम्म। करने हुए, मतलब हम्म। हमने तो आपका वो वीडियो देखा था सिर्फ एक स्टॉक में, तो कैसा हम्म। कैसा सिनेरियो वैसा भी चेंज होता रहता ना, सारे में तो सारा कैंडल सही नहीं लगता, हम्म। तो एक दो स्टॉक एक वीक में भेज सकते हैं तो अच्छा होगा, हम देख सकते हैं कि कैसा सिनेरियो में क्या करना चाहिए। एक दो स्टॉक मतलब किस चीज के लिए आप बोल रहे हो, कि स्टॉक्स आपको भेज दें या क्या चीज? हाँ सुनिए, बाजीगर के लिए मेरे को कोई ट्रेड लेना है, तो हम्म। मैं स्टार्टिंग में जाके वैसे कुछ हमारे, मेरे कहने का मतलब है हम्म। कोई बाजीगर सेटअप मिला हमको, वो पता नहीं चल रहा है अच्छा। सेम टू सेम, हम्म। मतलब एक दो स्टॉक देखेंगे तो पता चल जाएगा ना, तो हम्म। प्रसाद जी कैसे स्टॉक वो ढूंढ रहे हैं? प्रसाद अभी तो फिलहाल जितना भी अच्छा बता दीजिए, प्रसाद जी आप ही थोड़ा इस पे बताइए। थोड़ा आप पोस्ट बना सकते हो क्या थोड़ी देर के लिए? हाँ बना देते हैं, रुकिए, इसको पहले स्टॉप शेयरिंग करते हैं। प्रसाद किधर चले गए? चलिए। प्रसाद सर, और एक बार स्टॉक को एग्जांपल लेके ठीक है, पहले क्या करना है ना आपको, दिखाई दे रहा है क्या स्क्रीन? हाँ दिख रहा है। ठीक है, आपको क्या करना है ना, फ्लाइस में आपको पूरा मतलब बना के यहाँ पे ना दिखाई देता है, ठीक है? जैसे ही 9:07 बजते हैं ना,
ठीक है, आपको क्या करना है, पहले जाना है इनिशियल IPO पे, ठीक है। यहाँ पे आपको चेंजेस पे क्लिक करना है, ठीक है। तो आपको दिख जाएगा कि 2% के ऊपर, 3% के ऊपर कौन से वाले स्टॉक खुले हैं, जैसे कि रेड गेन हुआ, ठीक है। फिर मतलब हम्म ये मेट्रो, देवयानी, ये सारा। अगर गैप डाउन में खुला है तो गैप डाउन में ये देखो टार्सन, ठीक है। एक मिनट, उसको मैं थोड़ा इधर लेता हूँ, टार्सन में, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि जाना है निफ्टी 50 पे। यहाँ पे पूरा मतलब लिस्ट ही बना दिया है यहाँ पे। BSE 50 में जाओ, यहाँ पे क्लिक करो, दोनों से हार्ड इंटरनेट पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो हिंडाल्को आ गया, KPTC आ गया, डॉक्टर रेड्डी आ गया, हीरो, टाटा मोटर्स आ गया, सब आ गया। उसके बाद जाओ निफ्टी 50, ठीक है। उसके बाद है निफ्टी IT, निफ्टी मीडिया, मेटल है, निफ्टी 50 मिड कैप है। अगर इससे भी आपको आगे करना है, ठीक है, तो सिंपल मैं ये आपको ये बताना चाहूंगा, सॉफ्टवेयर बताना चाहूंगा। यहाँ पे जाओ, चार्टिंग का है, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। ये देखो, मतलब आपको 9:15 बजे, मतलब 15 मिनट में आपको बता के देगा कि कौन सा वाला स्टॉक गैप है, कौन सा वाला डाउन है। 19%, 9%, 6%, बस 6%, 5%, IC का ऑपोजिट भी जाएगा। ठीक है। मैं सर को, हाँ, उसका मतलब गैप डाउन का भी ये है, मतलब सेटअप है, उसको भी आप मतलब, ठीक है, तो बोलो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 18%, 13%, 5%, अच्छा, इतना अच्छा अच्छा बाजीगर मिलता है ना ये वाले, मतलब अब हाँ, अब बहुत पता बहुत चला बढ़िया बाजीगर मिलता कहाँ से आ रहा है। ये सेटिंग भेज देंगे ग्रुप में, ठीक है, आप लोग भी कर लेना, कोई इशू नहीं है। तो इससे मैं मतलब सारा जो है ना फाइंड आउट करता हूँ। आप भी मतलब फ्राइज का अकाउंट अगर नहीं है तो सर आपको बता देंगे, हम्म ठीक है। फायर्स तो में यहाँ अकाउंट आप लोग खुलवा लो, ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या है ना कि आपको प्री बनाया हुआ लिस्ट बन जाता है। दूसरा चीज क्या है कि मान लो आप सेव करोगे डेटा, तो सेव भी हो जाता है। आप अभी कुछ एनालिसिस करके छोड़े, वो एनालिसिस हमेशा के लिए रह गया, तो उस लेवल पे आएगा तो आपको मार्क करा देगा। और सबसे बड़ा बात है 9/7 में 1.5 सेकंड लगेगा, 1.5 से 2 सेकंड, आप सारा डेटा वहां से एक बार में निकाल लोगे, कौन सा गैप अप है, कौन गैप डाउन है, क्या है, सारा इंडेक्स। हाँ, खैर 9/7 इसका को आपको ना पता ही चल जाता है कि 9:07 में आपको मतलब 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 8 मिनट होते हैं। 5 मिनट में आप इसको, जैसे कि हम्म हिंदल को है ना, इसको यहाँ पे ओपन करके रखो। जैसे मतलब ये वाली विंडो पे हिंदल को ओपन करो, जैसे NTPT से है ना, इसको भी मतलब ओपन करके रखो। ऐसा करना है। और जिसमें भी बाजीगर का सेटअप अच्छा बन रहा है ट्रैक करके, ठीक है, उसमें आपको सिंपल मतलब सिंपल एंट्री लेनी है। जैसे कि एक मिनट, हाँ, जैसे कि ये अगर NSE IPO में आ गए, ठीक है, इसमें हाँ टार्सन है, तो टार्सन में अच्छा मतलब 3% का ये हुआ है, तो सिंपली आपको यहाँ पे, हाँ, ये 9:15 बजे की कैंडल मैंने बता दिया था कि प्रीवियस क्लोज से अगर ऐसी वाली कैंडल बन रही है तो आपको यहाँ पे हाँ सेल करना है। सिंपल 3 रुपए का एसएल लगाओ, हम्म ये देखो टारगेट। हाँ, तो ऐसा आपको स्टॉक यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। मैं सर को लिंक भेज दूंगा, सर हम्म, आपको भेज देंगे। ठीक है। आप प्रसाद भाई, हम्म हाँ, पर अभी जैसे आपने कहा कि स्पेसिफिक, अब अगर वापस से रैंडम ले रहे तो फिर ये चलेगा ट्रेड करना इसमें? मैं वही एक ही चीज पे कंफ्यूज हो रहा हूँ। और देखो कैसा है ना, जब आप मतलब जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक नहीं समझोगे। आपका कंफ्यूजन है ना, वो कंफ्यूजन स्टिल देखो, आपके। हाँ वही बात है, यही बात मैं भी बोल रहा था कि जब तक आप इस ये जो सवाल है ना, उसका जवाब आपको खुद एनालिसिस करके मिलेगा। रास्ता भले हम लोग बता सकते हैं, ठीक है, रास्ता यहाँ से पता चला, लेकिन उसका जवाब के लिए थोड़ा खुद भी मेहनत करना पड़ेगा। और अगर पढ़ के सोचिएगा ना कि एक ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाएगा, तो थोड़ा सा वो चीज काम मतलब फंस जाओगे उसमें, क्योंकि आप लोगे फिर याद सर, आएगा, नहीं नहीं प्रसाद जी ने बोला था कि हाई ब्रेक होने के बाद लगाना है, या होता ना ये वाला रेंज लेना है, तो थोड़ा डाउट हो किसी जाएगा। भी कितनी भी स्ट्रेटेजी आप कर लो, लेकिन हाँ आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा तो आपके पास 5 करोड़ भी होगा तो जीरो हो हाँ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए। जल्दबाजी मत करना कोई। सर डाउट है सर। हाँ बोलिए सर ना। गौतम सतीश गौतम बोलो। भाई, हाँ हाँ ये रिस्क मैनेजमेंट से आपके आपसे एक क्वेश्चन था, क्योंकि मैं तो बिल्कुल बिगिनर हूँ। हाँ आपसे हाँ एक क्वेश्चन था। बोलिए ना। देखिए, मैं तो निफ्टी 50 में अगर ट्रेड करूंगा, ठीक है, मैं बिगिनर करूंगा तो एक ही लॉट से ना,
आप जो बार बार बोलते हो ना कि मुझे रिक्स और आपका रिवर्ट का जो रेशियो होता है 1:5 1:10 ऐसा जो होता है आप बोलते हो, अगर 1:2 भी अगर होता है तो अगर पकड़ लीजिए जो रिक्स होता है, अगर जो 1:2 होता है ना वो कितना रुपए का होता है, 2 3 4 कितना रुपए, क्योंकि अगर मैं 2 रुपए का स्टॉप लॉस लेके 4 रुपए प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ और एक लॉट से, तब तो आपका क्या बोलते हैं ब्रोकरेज में सब चला जाएगा ना। तो हाँ, मतलब तो एक स्टैंडर्ड एक लॉट से कर देखो, सकते हो। ट्रेडिंग जब आप स्टार्ट किए हो, ठीक है, थोड़ा भी हाँ। इसको एक सेकंड हम ले लेते हैं अपने में। आप जब ट्रेडिंग स्टार्ट किए हो तो आप जब एक लॉट ट्रेड कर रहे हो ना, तो आप एक चीज तो पहले ही माइंडसेट में लेके आओ कि आप अभी सीखने के लिए ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, कमाने के लिए भी ट्रेड कर ही नहीं रहे हो आप। और जब आप कमाने के लिए ट्रेड करोगे तब आपका फिर वो चीज होगा। तो सीखने के लिए अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो पता है क्या क्या चीज आपको फेस करना पड़ेगा, क्या क्या चीज फेस करना पड़ेगा। सबसे पहला कि आप बोल रहे हो कि इधर किधर गया इसका स्क्रीन, चलो दिखाते हैं। सबसे पहला क्या है कि आप अगर एक लॉट से ट्रेड कर रहे हो, जो भी एक लॉट से करते हैं, आ रहा है स्क्रीन में एक लॉट 15 क्वांटिटी हाँ मान जी। लो, तो आपका पर्पस अभी सिर्फ और सिर्फ लर्निंग है। आपको हो सकता है पैकेट से पैसा लूज करना पड़े, ठीक है, आप 10 ट्रेड लो, आपका रिजल्ट भी दिखेगा कि आपने मंथली मतलब करीब करीब मार्केट से 600 या 700 रुपये लेके आया और ओवरऑल मार्केट में आपने करीब 900 का ब्रोकरेज दिया, ठीक है ना, और आप -300 में हो। इस रिजल्ट को लेके भी आपको खुश रहना पड़ेगा क्योंकि आप अभी सीखने के लिए ट्रेड कर रहे हो। जिस दिन आपका क्वांटिटी बढ़ेगा तो आपको ये चीज जो है अपने आप, ब्रोकरेज नहीं बढ़ने वाला, ब्रोकरेज मैक्सिमम 40 ही रहता है, लेकिन आपका जो प्रॉफिट है, जैसे आप चार यही चीज आप 10 लॉट करोगे तो प्रॉफिट के आगे एक जीरो बैठ जाएगा, पर ब्रोकरेज के आगे जीरो नहीं बैठेगा। ब्रोकरेज एक्सपोनेंशियली नहीं ग्रो होगा, या इसके आगे वो तो 40 ही रहेगा, मेजर पार्ट तो ब्रोकरेज लेके जा रहा है, वो टैक्सेस। उसके आगे मान लो ये 900 बन सकता है 2500, तब आप प्रॉफिट में जाओगे। आप बोलोगे कि हम तो बिगिनिंग में कैसे प्रॉफिट में जाएं, तो बिगिनिंग में प्रॉफिट में जाने का एक ही तरीका है कि आप शुरू से, अगर आपके पास लॉट साइज छोटा है ना, तो आप 2.4 पॉइंट का प्रॉफिट मत पकड़ो। आप क्या करो कि आप गलत प्रूफ होने पर बैठो कि मैं गलत प्रूफ हो जाऊंगा, मैं 4-5 लगातार कंसिस्टेंट लूजिंग ट्रेड देख सकता हूं, लेकिन जब भी एक ट्रेड लो तो बड़ा पॉइंट टारगेट करो। क्योंकि देखो छोटा पॉइंट किसके लिए है पता है, छोटा पॉइंट उसके लिए जिसके पास लॉट साइज थोड़ा ठीक ठाक है, ताकि वो अगर 3 पॉइंट भी लेके आ जाएगा मार्केट से, 5 पॉइंट भी लेके आएगा, फिर भी पैकेट से उसका लॉस नहीं जाएगा। इसीलिए मैंने स्कैल्पिंग और ट्रेडिंग, कल एक वीडियो आया था ना कि शुरुआत, अगर क्वांटिटी कम है, पैसा कम है, तो ट्रेडर बनने पे फोकस ज्यादा कीजिए, स्कैल्पर बनने पे फोकस थोड़ा कम कीजिए। तो ये रिस्क मैनेजमेंट होता है ना, ट्रेडर वाला माइंडसेट लेके कि थोड़ा 1:5 या 1:6 ये सब बुक करें, तो फिर इस पे आपको माइनस वाला जाने वाला काम नहीं होगा। क्योंकि जब आप बोलोगे 1:1 लेंगे या 1:2 लेंगे, तो जाहिर सा बात है आप एक ट्रेड तो लोगे नहीं, आप लोगे 2 से 3 ट्रेड, 4 ट्रेड, ठीक है, तो आपका ट्रेड तो ऐसे ही 300-350 रुपए ब्रोकरेज में चला जाएगा। लेकिन जब आप बात करते हो कि 1:10 लेंगे, तो क्या होगा ना कि आप उसी दिन 1:10, मतलब जिस दिन प्रॉफिट देने वाला होगा उस दिन आपका पूरा दिन भर में पता है कितना ट्रेड होगा, 1 से 2 ट्रेड होगा, उससे ज्यादा ट्रेड ही नहीं होगा। क्योंकि एक ट्रेड में बैठोगे तब ना 1:10 मिलेगा। तो ये जी, चीज अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है ना भाई, अभी क्या हो रहा है कि अभी कोई भी अगर ट्रेड मैं सोच रहा हूँ कि लूंगा, तो मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ 4% या 5%, और प्रॉफिट के लिए सोच रहा हूँ 10% होगा तो प्रॉफिट काटूंगा। लेकिन 10% ना बहुत कम ट्रेड जा रहा है, 6 या 7%, मैक्सिमम 90% ट्रेड 6% या फिर 7% में आके रुक रहा है, उसके बाद नीचे चला जा रहा है, यही प्रॉब्लम हो रहा है। तो मेरा 10% जो मैं टारगेट कर रहा हूँ प्रॉफिट का, वो क्या बहुत ज्यादा है। देखो, परसेंट में टारगेट सबसे पहले तो करना बंद कर दीजिए, ठीक है, और परसेंट में स्टॉप लॉस लगाना भी बंद कर दीजिए। टारगेट हमेशा, जैसे एंट्री करते हैं ना, लॉजिकल चार्ट देखते हैं, मान लो ये चार्ट है हम लोगों का, यहाँ पे हम लोग एंट्री हाँ। करते हैं, ठीक है, तो आप हमेशा एंट्री अगर यहाँ कर रहे हो तो टारगेट यहाँ देखो। आप परसेंटेज में लगाओगे तो हो सकता है आपका 7% अभी यहीं क्या, पे, सुन लीजिए पहले, कि आपका 7% हो बोलो। सकता है यहाँ पे हो, इस जगह पे हो, ठीक है, या इस जगह पे हो 10% आपका जो टारगेट आपने बुक सोचा। अब मार्केट लॉजिकल लेवल टच किया, हो सकता है लॉजिकल लेवल 9% पे हो, ठीक है, और वहां से मार्केट मुड़ जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ये परसेंटेज रूल को छोड़ के थोड़ा लॉजिक के पीछे जाते, तो मे बी किसी दिन आपको 7% मिलेगा, किसी दिन आपको 8% मिलेगा, किसी दिन आपको 10 में भी नहीं रुकना है। हो सकता है आपको मार्केट बता रहा है कि लॉजिकल लेवल 15% आपका रिटर्न बन रहा है, तो वहां तक रुकना है, तो आपको लॉजिकल एग्जिट मारना है जब भी मारना है, ठीक है। और आप भी नोटिस करते होंगे कि हमेशा मार्केट एक लॉजिकल लेवल जाने के बाद ही अपना ट्रेंड रिवर्स करता है। अगर आप सिर्फ इस लेवल तक हाँ, वो रुकने का तो वेट डेवलप कर लोगे तो फिर दिक्कत नहीं होगा। और ये रूल मतलब जो है ना, अगर आप जीओटी ज्वाइन किए हो तो
ये चीज को ही फॉलो कीजिए कि आप जो एंट्री कर लाइव तो आप देख ही रहे हो क्या हम लोगों का रहता है, उस हिसाब से परसेंटेज का जो स्टॉप लॉस है या परसेंटेज का जो टारगेट है वो उसके लिए है जिनको पता नहीं है चार्ट में कि कहाँ स्टॉप लॉसेज है, कहाँ ट्रैप्स है, कहाँ लोगों का मतलब होता है ना न्यू ऑर्डर बनेगा। तो इसके कारण आपको वो रिजल्ट में भी अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। आपकी टाइम जगह फ्रेम सर पे चेंज कर सकते हैं ना, 1 मिनट के बजाय 3 मिनट या 5 मिनट में चला देखिए जाएगा तो पीपी अच्छा मिलेगा और हाँ टारगेट भी मिल सकता बहुत देखिए नहीं, मैं आप स्टॉप पे लॉस है ना, का बोल आप रहा अगर हूँ। 1% से आप अगर 1 मिनट में एंट्री करोगे ठीक है और उसके बाद 5 मिनट में आ जाइए, हम लाइव करते हैं तो हम 1 मिनट फोकस करते हैं इसीलिए कि मल्टीपल एंट्री दिखे, ठीक है पहला, दूसरा स्टॉप लॉस को छोटा कर सकें, बस ये 2 रीजन है। अगर आप 1 मिनट में देख के एंट्री करके बाद में 5 मिनट कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे देखो मेरा अभी जैसे कुछ लोग नहीं अब लाइव में जुड़ पाए तो कल में भी मेरे को 2 लाइव सेशंस लेना पड़े या फिर एक ही लेना पड़े तो उस समय सबके साथ ये चीज कर लेंगे तो डाउट सेशन वहां पे भी रख लेंगे और 15 से 20 अच्छा मिनट का रिव्यू सेशन जो अभी बाजीगर पे इन्होंने दिया प्रसाद जी ने, ठीक है सब एक बार इनको थैंक्स बोलिए क्योंकि जो नॉलेज इन्होंने दिया है वो 2 चीज है। एक तो सबसे पहला कि बताए ना आपको कि आप ही के साथ स्टार्ट हुआ एक बंदा, वो इतना हाई लेवल एक्यूरेसी ट्रेड ढूंढ के निकाल के हर रोज मतलब डेली प्रूव कर रहे हैं अपने आप को, तो वो चीज और आपके भी प्रसाद काम आएगा। जी, हम्म। प्रसाद जी, थैंक यू। एक बड़ा वाला थैंक यू और हाँ दूसरा वाला बड़ा वाला थैंक यू देंगे आप अगर ग्रुप में ऐड करेंगे तो। अरे उनका लिमिट पूरा हो गया, उसका उपाय लगाते हैं ठीक है कुछ। हाँ कल सर क्या करेंगे ना, अनिल अभी वर्मा। देखो ग्रुप अभी बना लीजिए। एक गौतम मिनट। सर, हाँ हाँ रोहित, हेलो। हाँ बोलिए ना। बोलू ना। अच्छा गौतम सर, अभी एक ने क्वेश्चन किया ना कि मैं सिर्फ एक लॉट से ट्रेड करता हूँ और हेलो। उनका सिर्फ आवाज आ रही है सर आपको? हाँ आ रही है, पूरा आ रही है। हाँ, तो अभी एक किसी ने क्वेश्चन पुटअप किया ना कि मैं पीपी ट्रेड करता हूँ तो मेरा 4% का मेरा स्टॉप लॉस होता है और 7% का होता है, हम्म लेकिन उसका टारगेट हमेशा 7-8% होता है। सर हम्म मैं आपके साथ लाइव ट्रेड कर रहा हूँ कम से कम 15 से 20 दिन हो गया है, ठीक है। हम्म हम्म हमने अगर प्रॉपर पीपी पकड़ा है, हम्म आपने देखा होगा ऐसा जितने भी हमने पीपी पकड़े हैं आउट ऑफ ऑल दोज पीपीज, हम्म सर 70% पीपी ने हम्म 1:40 1:50 दिया है। हाँ ये आप तो समझ रहे है। हैं? मतलब सुनिए, अगर कोई एक वही तो लॉट से भी बात है ना ट्रेड करता है, भाई। हाँ एक लॉट से भी अगर कोई ट्रेड करता है, एक लॉट से जिसको हाँ सीखना है, तो जो मैंने सीखा है, मेरा क्वांटिटी बहुत हैवी होता है, लेकिन अगर हम्म कोई एक लॉट से भी ट्रेड करता है, उसका हम्म स्टॉप लॉस रहेगा 5-6 रुपए, और वो हम्म बोल दे कि नहीं यार मुझको 1:10 चाहिए चाहिए, हम्म अगर वो 10 के 10 ट्रेड रुकेगा, मैं आपको गारंटी बोलता हूँ सर, जो मैं 15 दिन में देखा है लाइव, हम्म सर आउट ऑफ 15 डेज 7 से 8 या 9 ट्रेड उसको 1:10 छोड़े से 1:20 30 दे देंगे सर। आराम से, वही तो इसीलिए तो बोला कि अगर आपका क्वांटिटी छोटा है तो रिस्क रिवॉर्ड के पीछे ज्यादा आप फोकस करो ताकि आपका ब्रोकरेज भी हाँ, बच जाए। और देखो एज तो इतना तो फिर बड़ा एज निफ्टी है ना, फिफ्टी में इससे इससे बड़ा एज अभी हमको नहीं लगता कि दुनिया इंडिया का कोई भी दूसरा, आप ट्रेडर तो छोड़ लो, जो यूट्यूब पे ट्रेड करते हैं ना, यूट्यूबर भी हैं, उनके पास भी होगा, समझे, या होगा तो शायद बता नहीं रहे हैं। तो ये चीज है। सर अनिल वर्मा। हम्म अनिल वर्मा सर तो फिर क्वेश्चन। निफ्टी फिफ्टी में मैं बैंक निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो निफ्टी निफ्टी फिफ्टी में 5 या फिर 6 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के मैं 30 रुपए 25 रुपए का टारगेट रख सकता हूँ। आराम से देखो रख सकते हैं आराम से रख सकते हैं, जा भी तो रहा है, अब वही तो कल वाले भी लाइव में देखोगे तो नहीं, चला वही गया वही सर। नहीं, वही सर मुझे 27 वही मुझे तारीख पूछना था 27 कि ये टारगेट बहुत ज्यादा है कि कम है। नहीं 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 नहीं। सर, आपको ज्यादा मिलेगा। 27 तारीख का अगर आप लाइव देखोगे ना, तो 27 तारीख के लाइव में अगर आप हाँ जी, देखेंगे ना वापस, तो आपको निफ्टी में दिखेगा सर 1:30 दिया है सर, थैंक यू। जब रिवर्स मारा है उसने। हाँ हाँ जी। अरे अच्छा, मॉर्निंग और में लेकिन ही सर मैं एक नया 120। तो हाँ मुझे बोलिए ना। आइडिया नहीं है कि कितना परसेंट मतलब नहीं प्रॉफिट नहीं, बहुत ज्यादा सबसे ग्रीड तो नहीं सबसे हो रहा है, वही मैं सबसे पूछ रहा हूँ। इम्पोर्टेंट चीज क्या है ना, ये परसेंटेज वाला अभी फिलहाल आप थोड़ा मैसेज वीडियो से 1-2 बार देखिए आप, ठीक है, या तो लाइव कुछ दिन और ज्वाइन कीजिए, आपका थोड़ा सा भी बात से भी पता लग रहा है कि अभी कुछ ही दिन पहले आपने ज्वाइन किया होगा, ठीक है, तो 2-4 दिन हाँ, और इसमें मैं शुरू कीजिए। रखता हूँ भाई, मैं आपसे हाँ बोला ना, मैं हाँ 3-4 दिन हुआ ऐड हुआ हूँ। हाँ हाँ, तो अभी टाइम लगेगा लेकिन उसके बाद मजा आएगा। सुनिए अब आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करना है, ठीक है। आज क्या हुआ है कि कुछ लोग छूट गए हैं, तो इसके कारण मतलब जूम का प्रीमियम था बट फिर भी शायद कुछ सेटिंग में मिस्टेक हो या फिर कोई भी मिस्टेक हो सकता है, एक्सटर्नल इंटरनल जो भी है। तो कल इसको उनको मैंने बोल दिया है कि आप लोगों के साथ इसका रिव्यू सेशन जो भी यहाँ पे बातचीत हुई, ठीक है, क्योंकि क्या प्रसाद है? जी,
हाँ, रिव्यू सेशन ले लिया जाएगा और साथ में डाउट सेशन, जो डाउट सेशन रह गया अभी, इसीलिए डाउट हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे क्योंकि ज्यादा करेंगे उनका छूट रहा है, समझे। तो ये दोनों सेशन, पहले 15 मिनट का रिव्यू सेशन ले लेंगे और फिर 15 मिनट तक जो भी आपका डाउट रहेगा, चाहे वो पीपी का हो, चाहे वो बाजीगर का हो, चाहे वो ओवरऑल आपका रिस्क मैनेजमेंट का हो, चाहे पीपी ऑन ट्रेंड का हो, किसी का भी, चाहे वो बॉक्स थ्योरी का हो, ये सब पे तो खैर डेडिकेटेड वीडियो आएगा, तो वो चीज कर लेंगे, ठीक है। तो आज का, हाँ कोई आज है का, भाई साहब? सतीश हेलो बोल रहा सर। हूँ, सतीश। हाँ हेलो बोलिए। सुनाई दे रहा है सर? हाँ, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। प्रसाद भाई एक बार हेलो स्क्रीन शेयर कर प्रसाद सकते भाई, हो क्या चार्ट बहुत का? बहुत धन्यवाद। जी अभी अभिषेक मैं भाई बोलिए ना। अभी अभिषेक अभी गया हूँ। सुनिए, अभी इसको आज थोड़ा खत्म करते हैं, ठीक है। ठीक है। कल आप लोगों का तो कल करेंगे, 2 मीटिंग कर लेंगे, जिनका हो गया कोई दिक्कत नहीं है, वो चाहे तो रिज्वाइन कर सकते हैं। ऑल सिंह आ गए। अच्छा, अभिषेक जी आ गए। अभिषेक जी आपके साथ मीटिंग पेंडिंग है, ठीक है। अरे देखते हैं कोई बात कल। नहीं सर, मैं अभी हाँ, मैं थोड़ा फीवर कर रहा था, लेकिन अभी आया, ठीक हो गया हूँ, अभी आया अच्छा था। सर फीवर एक है, नहीं डाउट तो सर, बाद में एक कर डाउट लेंगे, कोई इशू नहीं, हम सर, पूछ एक लेंगे। नहीं कोई डाउट दिक्कत नहीं सर, बाजीगर अब में। ठीक हो गया है, अभी कम्प्लीटली ऑल राइट। अच्छा गौतम सर एक क्वेश्चन है सर जो विश्वास नहीं आपका करोगे, 102 डिग्री बुखार था, भाई 101.8। साहब बहुत ज्यादा। फिर हेलो भी सर मैं आज ठीक हो गया। चलिए सर, चलिए, कोई बात नहीं। गौतम भाई एक डाउट। हाँ अच्छा, लास्ट डाउट आप बोलिए, इसके बाद फिर कल डाउट सतीश सेशन सर बोल करते हैं। आपका जो कोर्स है वो लैपटॉप के क्यों नहीं था, लैपटॉप के ब्राउजर पे? क्यों नहीं दिखेगा? ग्रुप का रूल्स पढ़िए, उस पे तो आपका सारा डिटेल दिया हो गया है। मैं भेज देता हूँ। हाँ नहीं नहीं, आप देखो, रूल्स करके लिखा हुआ है गेम ऑफ ट्रेडिंग में, रूल्स वहां पे जाना, उस पे पूरा डिटेल्स दिया गया है, उस मेथड से आप लॉगिन करो, लैपटॉप में आराम से देख पाओगे। ओके ओके, सर थैंक सर आपसे बात बाजीगर कब एंट्री हो पे डाउट था, पाती है? बाजीगर एंट्री पे डाउट था, बाजीगर एंट्री पे। आप एक बार रिकॉर्ड फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अब इसको कल रिक्रिएट जब करेंगे रिव्यू, उस समय मैं आपका पूरा डाउट लूंगा, ठीक है। ठीक क्योंकि है, अभी अगर ओके। ज्यादा डिस्कशन करेंगे ना, तो जिन लोगों का छूट गया है उन लोगों को लगेगा कि मतलब, ठीक है, ओके हाँ ओके ओके। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा लगा। सर ऐप में आप नहीं लोग चल रहा एक है, बार ऐप फिर से वीडियो क्या नहीं बोले, बन पा रहे। एक बार फिर से आप लोग प्रसाद जी का जो भी आप लोगों को बोलना है बोल दो, ठीक है। और प्रसाद जी गुड नाइट भाई। थैंक यू प्रसाद जी, थैंक यू वेरी मच। अरे नहीं, प्रसाद जो भाई, भी जो भी है थैंक यू गौतम सर की प्रसाद वजह जी, से थैंक है, यू। उनको थैंक अप्रिशिएट यू करो। प्रसाद, थैंक यू थैंक प्रसाद जी। चलिए। प्रसाद जी दूसरा है दीजिएगा। प्रसाद जी थैंक यू वेरी मच। हाँ गौतम सर गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट, गुड नाइट। गौतम कल करते हैं, सर ठीक है। आपको कल भी इसको सर फिर गुड नाइट से सर। पूरा 1000 मेंबर्स वाला जो होता है ना, वो वाला कल पूरा सबके साथ आएंगे। सर और ऐप में वीडियो एक्सेस सर नहीं हो सर रहा। एक चीज बोलनी है प्रसाद जी, जब वो जो है ना चार्टिंग वाले लिंक है ना, प्लीज शेयर कर दीजिएगा, दोनों हाँ के हाँ, दोनों कर देंगे, हाँ, ठीक ठीक ठीक। गौतम सर को भेज दिया व्हाट्सएप पे। हाँ हाँ वो ठीक है, शेयर मैं कर पोस्ट दीजिए। कर मैं पोस्ट कर देता हूँ। रूल वाला स्क्रीन एक बार शेयर कर दीजिए सर, हाँ स्क्रीन सब शॉट ले कर लेंगे। देंगे, रूल भी कर देंगे, और गौतम क्या सर, कहते हैं, हाँ हाँ। गौतम सर ओ प्रसाद जी जो बाजीगर वाला ग्रुप बनाए उसका कोई सोल्यूशन निकालिए, आपके उसका ग्रुप में हल्ला हो गया है। अच्छा, कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं। वो बार बार लोग हमें मैसेज कर रहे हैं कि भाई ग्रुप अरे को मैं बाजीगर में ऐड बताओ कीजिए। सारे को एक एक नहीं, दो होता चीज क्या है ना सर, जो पीपी में पागल हो खेल रहे हैं रहे आप। हैं ना इंडेक्स वाले, मतलब जो भी नए लोग आते हैं इंडेक्स में अच्छा खासा हाँ लॉस करते हैं ना, सब वो फिर बोलते हैं बाजीगर में आते अब वो हैं। स्टॉक्स में भागना शुरू करते हैं। मैं समझ रहा हूँ। और एक चीज क्या होता है ना, देखो लोगों को लगता है यार मैं क्यों छूट जाऊं, मैं भी रहता हूँ, भले ट्रेड करे या ना करे, तो कुछ भी है, क्यों छोड़े सीखने उसको। में हाँ, कुछ उपाय लगा लेंगे इसका, सोचते हैं क्या उपाय लगता है, एक बार टीम से भी बात करते हैं क्लास प्लस का, वो बेटर आइडिया देंगे, ठीक है। सर तो ग्रुप ऐप में कौन सा बन दिक्कत गया आ रही है, सर, उसका हमें भी पता ही चला। चलिए क्या जी, सर? क्या हेलो, बोले। कह रहा ग्रुप कौन सा सर बन गया, पता ही नहीं चला हमको। चलिए। अच्छा, कर लेंगे, देखो फिर से आ गए ना वो लोग वही। चलिए, कोई बात नहीं सर, सर थैंक यू। आपको कॉल करना चाहिए। कॉल देखिए, कॉल अभी हम रिसीव नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा कॉल आता है, अब नंबर भी हटा देंगे, ठीक है। आप लोगों के साथ यही जो जूम मीटिंग चलता है, अभी बीच बीच में ले लेंगे जूम सेशन, यहीं पे बातचीत कर लेंगे। पॉसिबल थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना करना, समझो। सर कल जूम मीटिंग कितने बजे? हाँ, मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है, सब चीज अपडेट कर दूंगा, ग्रुप में भी कर दूंगा, ओके सर। टेलीग्राम पे भी बता दूंगा, ठीक है। हेलो सर, गुड नाइट सर। चलिए, गुड नाइट, सर, गुड नाइट, good गुड night, नाइट, गुड गुड नाइट, नाइट, गुड नाइट, सर मैं ये बात- गुड नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट गौतम सर। गुड नाइट, गुड नाइट। ओके बाय। बाय।